हे एवरीवन, वेलकम बैक टू शिनिश्वा स्विंग स्टेप्स, जहां हम सीखते हैं गर्ल्स के लिए यूनिक और ब्यूटीफुल डिज़ाइंस के टॉप्स बनाना। आज के वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं ये ब्यूटीफुल सा गैदर्ड रगलान स्लीव टॉप, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो शुरू करते हैं। ये टॉप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 2.5 मीटर का प्रिंटेड जॉर्जेट फैब्रिक लिया हुआ है, और चूँकि जॉर्जेट फैब्रिक हमारे यहाँ पर ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसलिए मैंने इस पर लगाने के लिए ये अस्तर का फैब्रिक भी लेके रखा हुआ है। मैंने यहाँ पर अस्तर के लिए जो फैब्रिक लिया हुआ है उसे मैंने क्रैप में लिया है, और इसको भी मैंने 2.5 मीटर ही लिया है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपना जो जॉर्जेट फैब्रिक है उसको 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है, और इसकी जो बंद साइड है वो अपनी ओर को रखी है। अभी यहाँ पर मैं अपनी मार्किंग की जो शुरुआत है वो शोल्डर मार्किंग से करके लूँगी। तो 14 शोल्डर के हिसाब से उसका हाफ यानी कि 7 इंचेस पे मैं अपनी मार्किंग कर लूंगी। अब शोल्डर मार्किंग हो जाने के बाद इसी मार्किंग से आगे की ओर को मैं जितना मैंने शोल्डर लिया है उतना ही मैं दोबारा से मार्किंग करूंगी, यानी कि 7 इंचेस पर शोल्डर मार्किंग हो जाने के बाद इसी की आगे की ओर को मैं 7 इंच पर एक बार और मार्किंग करके ले लूंगी। अभी हमने यहाँ पे टोटल 14 इंच पर अपनी मार्किंग करके ली है। अब हम इस मार्किंग के आगे की ओर को 2 इंच और एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से अब हमने यहाँ पे 7 इंचेस यहाँ पर, 7 इंचेस यहाँ पर और 2 इंचेस यहाँ पर मार्किंग की है, यानी कि हमने टोटल 16 इंच पर अपनी मार्किंग करके ले ली है। अभी यहाँ पे हमारी शोल्डर मार्किंग कंप्लीट हो गई है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे अपने टॉपर की लेंथ की मार्किंग की तरफ। तो इसके लिए यहाँ पे मैं अपने टॉप को शोल्डर पॉइंट पे रखते हुए नीचे की ओर को मेजर करके लूंगी। यहाँ पर मुझे अपने टॉप की जो रेडी लेंथ है वो 21 इंच पर चाहिए, और इस 21 इंच में मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी, क्योंकि यहाँ हमें ऊपर की साइड की ओर को 2 इंच का फोल्डिंग रखना है। और फिर इस 2 इंच मार्किंग के बाद हमें एक और बार 2 इंच की एक और मार्किंग करके लेनी है, जो कि हमारे बॉटम में जब हम इलास्टिक लगाएंगे तो उसकी फोल्डिंग में वो चला जाएगा। यानी कि मैं अपनी 21 इंच लेंथ के टॉप के लिए 25 इंच पर मार्किंग करके लूंगी। तो यहाँ पर मैंने बॉटम साइड की ओर को 25 इंच पर अपनी मार्किंग कर ली है, और अब मैं इस पर अपनी कटिंग कर लूंगी। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मेरा बच रहा है उसे यहाँ पे मैं रिमूव कर दूंगी। तो यहाँ पे हमारी मेन बॉडी की बेसिक मार्किंग और कटिंग कंप्लीट हो गई है। बॉडीज मार्किंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब हमें आगे बढ़ना है अपनी स्लीव्स मार्किंग की तरफ। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड में अपनी स्लीव्स फैब्रिक लेके रखा हुआ है। यहाँ पर मुझे अपनी स्लीव्स की जो रेडी लेंथ चाहिए वो 16 इंच पर चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी मार्किंग 20 इंच पर करके लूँगी, क्योंकि स्लीव्स में भी हमारा टॉपर की तरह ही 2 इंच ऊपर की साइड की ओर को और 2 इंच नीचे की साइड की ओर को, यानी 4 इंच हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा, जिससे कि हमारी जो स्लीव्स रेडी होगी उसकी जो रेडी लेंथ है वो 16 इंच पर ही हमारी तैयार होकर आएगी। स्लीव्स मार्किंग के बाद यहाँ पे मैंने अपने बॉडी वाले पार्ट को अच्छे से बिछा के लिया हुआ है, और इसके ऊपर की ओर को अपने स्लीव्स वाले पैनल को इसके ऊपर ओवरलैप कर दिया है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने दोनों ही पैनल्स की जो बंद साइड है वो अपने राइट हैंड साइड की ओर को, यानी कि एक साइड और को ही रखी हुई है। अब हम अपने दोनों पैनल्स में एक साथ मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें ऊपर से नीचे की ओर को 2 इंच की मार्किंग करके लेना है। तो मैं टेप को इस तरीके से प्लेस करते हुए अपनी 2-2 इंच पर मार्किंग करती जाऊंगी। फिर इन सभी मार्किंग को आपस में जोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। इसके बाद इसी लाइन पर हमें अपने फैब्रिक को इस तरीके से नीचे की साइड की ओर को फोल्ड करते हुए प्रेस कर देनी है। तो यहाँ पर मैंने अपनी फोल्डेड पट्टी पर प्रेस करके ले ली है, जिससे कि हमारी पट्टी अच्छे से दबाव में आ गई है। अभी हमारे टॉप का जो लेफ्ट वाला साइड है, जहाँ से हमारा टॉप पूरी तरीके से ओपन है, वहाँ से हमें अंदर की ओर को अपनी रगलान स्लीव्स के लिए मार्किंग करके लेना है। तो मैं यहाँ पर बाहर से अंदर की साइड की ओर को 3 इंच पर अपनी मार्किंग करके लूंगी, और अब इसी मार्किंग से होते हुए नीचे की साइड की ओर को अपने चेस्ट का 4th पार्ट यानी कि 36 साइज के हिसाब से 9 इंच पर मैं यहाँ पर तिरछे में एक मार्किंग करके ले लूंगी, और फिर इन
इन दोनों पॉइंट्स को आपस में एक स्लांट लाइन से जॉइंट भी कर दूंगी। मार्किंग के बाद अभी हम अपने दोनों पैनल्स यानी कि बॉडी पार्ट और स्लीव पार्ट दोनों को एक साथ मिलाते हुए तिरछे में कट करते हुए ले लेंगे। और जब हम अपनी आर्म होल कटिंग के बाद अपने टॉपर और स्लीव्स को इस तरीके से राइट साइड की ओर टर्न करेंगे तो इसका शेप हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगा। और ऊपर की साइड की ओर को ये जो 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा निकला हुआ है ये फोल्डिंग में चला जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे अपने स्लीव्स पार्ट को रिमूव कर दिया है और अपना जो बॉडी पार्ट है उसको सेट करके रखा हुआ है, क्योंकि अभी हमें अपने टॉप का जो बॉटम है उसमें अपने हिप के लिए मार्किंग करनी रहेगी। तो 40 साइज के हिसाब से यहाँ पर मैं 10 इंचेस पर अपने हिप के लिए मार्किंग करूँगी। और चूँकि यहाँ मैं अपने टॉप के बॉटम में इलास्टिक ऐड कर रही हूँ इसलिए इसी मार्किंग से आगे की ओर को मैं 2.5 यानी कि 2.5 इंच पर एक और मार्किंग करके लूँगी। अब हमें अपनी इस बॉटम वाली मार्किंग जो हमने की है उसको और ऊपर ये जो हमने अपनी आर्म होल वाली जो मार्किंग की थी इसको दोनों पॉइंट्स को हमें आपस में मिलाते हुए एक स्लांट लाइन ड्रॉ कर देनी है और अपनी इस शेप पर भी कटिंग करते हुए हमें ले लेना है। और यहाँ पर मैंने अपने टॉपर में साइड की शेप देने के साथ ही अपने अस्तर पर भी कटिंग करके ले ली है। साथ ही मैंने अपने अस्तर की जो कटिंग यहाँ पर की है वो अपने मेन फैब्रिक से 2 इंच मैंने छोटा कट किया हुआ है इसको, ताकि जब हम अपने अस्तर के फैब्रिक पे इलास्टिक ज्वाइन करें तो हमारा मेन फैब्रिक ऑटोमेटिकली अंदर की साइड की ओर को घूम कर आ जाए। और यहाँ पर मैंने अपने बॉडी पार्ट के साथ ही अपनी यहाँ पर स्लीव्स की भी ऑलरेडी कटिंग की हुई थी, जिसके लिए भी यहाँ पर मैंने अस्तर की कटिंग की हुई है। और स्लीव्स का जो अस्तर है उसे भी मैंने अपने मेन फैब्रिक से 2 इंच कम कट करके लिया है। यहाँ पर मैंने अपने मेन फैब्रिक को बॉटम साइड की ओर को बिछा के ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे अपने टॉप के बॉटम में इलास्टिक ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं अपने मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक दोनों को बॉटम साइड से अच्छे से मिलाते हुए एक सिलाई दे दूंगी। और जैसा कि यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं मैंने अपने यहाँ पर दोनों पैनल्स को आपस में जोड़ते हुए बॉटम साइड की ओर को सिलाई लगा दी है। अभी हमारा ये जो अस्तर वाला फैब्रिक है इसे ये सिलाई के जोड़ से अंदर की ओर को हमें 2 इंच का गैप देते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए लेनी है। इसलिए यहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर 2-2 इंच पर अपनी मार्किंग करते हुए लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद अब हम इसी स्ट्रेट लाइन पर ये जो हमारी आधा इंच की इलास्टिक है उसको अपनी इस स्ट्रेट लाइन पे रखते हुए एक सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पे मैंने अपने अस्तर के फैब्रिक पर इलास्टिक ज्वाइन करते हुए ले लिया है। इलास्टिक ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको एक छोटी सी दिक्कत हो सकती है। जब आप आपके मेन फैब्रिक को इस तरीके से अस्तर के फैब्रिक पर टर्न करके लेंगे तो यहाँ पर जो आपका इलास्टिक है वो आपके मेन फैब्रिक से बाहर की ओर को आसानी से नजर आएगा। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमें यहाँ पे एक छोटा सा काम करना होगा। यहाँ पे हमारा ये जो इलास्टिक है इसके ऊपर की ओर को हमें अस्तर के फैब्रिक की एक स्ट्रेट पट्टी कट करते हुए लगानी होगी। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक पर अपनी पट्टी को स्टिच करते हुए ले लिया है। अभी हम अपने मेन फैब्रिक को इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए इसे राइट साइड की ओर टर्न कर देंगे। यहाँ पर मैंने अपने टॉप को राइट साइड की ओर टर्न करते हुए इसकी नेक साइड, आर्म होल साइड और इसकी दोनों साइड की ओर को सिलाई लगा दी है। और यहाँ पे ये जो टॉप का बॉटम है आप देख पा रहे होंगे ये अंदर की ओर को घुमा हुआ है। और अगर मैं आपको इसका रॉन्ग साइड से अब लुक बताऊं तो ये इस तरीके से हमारा बॉटम की साइड की ओर को नजर आएगा। और जैसा कि आपको यहाँ पर पहले बताया है मैंने अपना अस्तर का जो फैब्रिक है वो 2 इंच कम लिया है, इसलिए हमारा मेन फैब्रिक अंदर की ओर को घूम कर आया है। टॉप की बॉडी तैयार कर देने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्लीव्स की तरफ। तो यहाँ पर स्लीव्स में भी हम अपने टॉप की तरह ही स्लीव्स का बॉटम और अस्तर का बॉटम दोनों को आपस में मिलाते हुए एक सिलाई दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने स्लीव्स का जो मेन फैब्रिक है और जो अस्तर का फैब्रिक है दोनों को बॉटम साइड की ओर से जोड़ दिया है। अब हमें इस सिलाई मार्जिन से होते हुए अंदर की ओर को
अस्तर के फैब्रिक पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए ले लेना है और फिर इस स्ट्रेट लाइन पर ये जो आधा इंच का इलास्टिक है इसको हमें सिलकर ले लेना है। और यहाँ पे मैंने अपने इलास्टिक को अपने अस्तर वाले फैब्रिक पर स्टिच करते हुए ले लिया है और साथ ही यहाँ पर भी हमें अपने इलास्टिक के ऊपर ये अस्तर वाली पट्टी को दोनों साइड की ओर को स्टिच करते हुए लेना है। पट्टी स्टिच हो जाने के बाद अब हम अपनी स्लीव को इस तरीके से राइट साइड की ओर को टर्न कर लेंगे और यहाँ पे मैंने अपनी स्लीव्स को चारों ओर से स्टिच भी करके ले लिया है और टॉप की तरह ही हमारी स्लीव्स का जो बॉटम है वो अंदर की ओर को फोल्ड होकर आया है। इसी के साथ हमारी जो स्लीव्स है वो टॉप में जॉइंट होने के लिए रेडी हो गई है। अभी यहाँ पर मैंने अपने टॉप का जो बॉडी पार्ट है उसे स्लीव ज्वाइन करने के लिए फिर से यहाँ पर बिछा के ले लिया है और यहाँ पे जिस शेप में हमारे टॉप का आर्म होल कट हुआ है उसी शेप में हमारी स्लीव्स भी कट हुई है, तो दोनों को यहाँ पे ज्वाइन करने में आसानी रहेगी। और जिस तरीके से हम इस साइड की ओर को अपनी स्लीव ज्वाइन कर रहे हैं उसी तरीके से हमें टॉप के दूसरी साइड की ओर को भी अपनी स्लीव ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अपने टॉप के दोनों आर्म होल साइड की ओर को अपनी स्लीव को ज्वाइन करके ले लिया है। अब हम जिस तरीके से अपने टॉप का जो दोनों पैनल्स है उसे शोल्डर से ज्वाइन करते हैं उसी तरीके से रगलान पैटर्न में हमें दोनों पैनल्स को अपनी स्लीव्स के थ्रू ही ज्वाइन करना रहता है। और यहाँ पे हमारे एक पैनल में स्लीव्स लग गई है, इसलिए अब हम दूसरा पैनल यहाँ पर बिछा के ले लेंगे। अभी हम अपने बैक पैनल के दोनों ही आर्म होल पर स्लीव ज्वाइन करेंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने अपने बैक पैनल को बिछा के ले लिया है। अभी हमने जो अपना फ्रंट पैनल रेडी किया था उसको हम अपने बैक पैनल पे इस तरीके से ओवरलैप करेंगे और इसका जो स्लीव्स वाला पार्ट है वो बैक पैनल के आर्म होल वाले पार्ट से अच्छे से मिलाते हुए हम सिलाई दे देंगे। और इसी तरीके से टॉप का जो दूसरा वाला साइड है उसके आर्म होल पर भी हम अपना स्लीव्स ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने टॉप का फ्रंट और बैक पैनल है उसे स्लीव के थ्रू ज्वाइन करके ले लिया है। और अभी ये जो हमारी नेक लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है जिसमें कि हमें इलास्टिक लगाना है, तो इसके लिए यहाँ पे हमारी नेक लाइन का जो किनारा है उसको अभी सिर्फ हमें आधा इंच इस तरीके से फोल्ड करना है और इस फोल्डिंग को हमें पूरा राउंड में करते हुए इस पर एक सिलाई दे देनी है। ये वाली फोल्डिंग हो जाने के बाद हमने यहाँ पे जो 2 इंच का मार्जिन रखा था उस पर हमें अपनी नेकलाइन को इस तरीके से फोल्ड करना है और फिर इस पर भी एक राउंड में स्टिचिंग दे देना है। और यहाँ पे मैंने अपनी पूरी नेकलाइन में पहले आधा इंच की और फिर 2 इंच की फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग लगा दी है। साथ ही यहाँ पर मैंने अपनी नेकलाइन में इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए नेकलाइन के बॉटम साइड की ओर को ये होल भी छोड़ा है, जिसमें से कि हमें ये आधा इंच वाला पतला वाला इलास्टिक हमें इंसर्ट करना है। ये जो इलास्टिक है ये हमारी नेक लाइन के बॉटम साइड की ओर को इंसर्ट होगा आधा इंच पर, और जो हमारा बाकी का बचा हुआ 1.5 इंच है वो उसका ऊपर की ओर हमारा ऑटोमेटिकली फ्रिल बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने टॉप के पूरे राउंड नेक लाइन में इलास्टिक को इंसर्ट कर लिया है, जिससे कि हमारे टॉप में गैदरिंग आ गई है। और हम बात करें इसके फ्रंट लुक की तो ये अभी हमारा कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब हमें अपने टॉप में अपने फिटिंग के मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाते हुए ले लेना है। फिटिंग की सिलाई दे देने के बाद हमारे टॉप का जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरीके का नजर आएगा। आपको ये टॉप कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और साथ ही ऐसे यूनिक और ब्यूटीफुल डिजाइन्स के टॉप्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉप डिजाइन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।